आज मैं आपके सामने क्लास 12th का एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम द सोल्जर है, उसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर्ड डस्ट कंसील्ड। ये 4 लाइन का मतलब क्या हुआ कि द सोल्जर नामक कविता के, द सोल्जर नामक पोयम के जो कवि हैं वो है रूपर्ट ब्रूक साहब, और यह पेशे से सिपाही भी हैं, जिनकी हार्दिक ख्वाहिश है, दिली इच्छा है, इनकी हार्दिक तमन्ना है। ये कहते हैं कि यदि मैं मर भी जाऊं, यदि मैं युद्ध के मैदान में शहीद भी हो जाऊं, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मौत के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को मेरी ही ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा नसीब हो, और वह ज़मीन जो हो इंग्लैंड की हो, जहाँ की समृद्ध धूल में मैं खुद को छिपा लूँ, मैं खुद को दफन कर लूँ, मेरी मौत के बाद ज़मीन का ऐसा टुकड़ा मुझे नसीब हो। A dust home England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to live, her ways to roam। मतलब क्या हुआ, कवि महोदय अर्थात रूपर्ट ब्रूक साहब अपने वतन, अपने कौम के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए यह कहते हैं कि इंग्लैंड की सरजमी ने ही उन्हें पैदा किया, इंग्लैंड की धूल में ही वे पले बढ़े, इंग्लैंड की सरजमी ने ही उन्हें आकृति प्रदान की, इंग्लैंड के सरजमी ने ही उन्हें जागरूकता प्रदान की, अर्थात वहीं वो जागरूक बने, और इंग्लैंड में खिलने वाले फूलों ने उन्हें प्यार करना सिखाया, और वहीं के रास्तों में उन्होंने भटकना सीखा, चलना सीखा। इन लाइन्स से यह स्पष्ट है बच्चों कि रूपर्ट ब्रूक साहब अपने देश के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कंट्री के प्रति और अपने नेशन के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितने ग्रेटिट्यूड हैं। A body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home। और इतना ही नहीं, अपने वतन के प्रति अपनी हमदर्दी को जताते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड की नदियों में ही उन्होंने स्नान करना सीखा, वहाँ पड़ने वाले सूर्य की किरणों से वह खुशहाल हुए, अर्थात सूर्य की किरणों को पाकर वह खुशहाल हुए, धन्य हुए, और वहीं कि हवा में इन्होंने सांस लिया, और यह जो शरीर है उनका वो भी इंग्लैंड की ही देन है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। इनका कहना है कि मरने के पहले, शहीद होने के पहले, डेथ लाइक स्टेट तक पहुंचने के पहले, मरणासन अवस्था स्थिति में पहुंचने के पहले ये चाहते हैं कि इनके दिल में जो स्पंदन मचा हुआ है, इनके दिल की धड़कन जो अपने वतन के प्रति हमदर्दी का गीत गा रही है ना, उसमें कहीं कोई विराम न हो, और इनके दिल से जितनी सारी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाए, वो निकल जाए। मतलब मरने के पहले, शहीद होने के पहले इनकी ख्वाहिश ही है, समझे। Her sighs and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in hearts as peace under an English heaven। इनका कहना है कि इंग्लैंड की धरती पर ही है ना इन्होंने पैदा लिया, इन्होंने जन्म लिया, और इनका एक स्वप्न है, इनके ख्वाहिश है, इनका एक ड्रीम है कि उनके धरती पर, उनके इंग्लैंड नामक देश पे है ना जो चीख पुकार मची हुई है, उनका सपना है कि एक दिन हमारे देश में हंसी खुशी लौट आए, हम अपने देश को हंसते हुए देखना चाहें, है ना, और इसी चीज़ को देख करके, है ना, इसी खुशी को देख करके वे आराम से अंतिम घड़ी की अपनी अंतिम सांस ले लें, है ना। और साथ ही साथ इस कविता को ख़त्म करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि रूपर्ट ब्रूक ने कहा क्या है कि इंग्लैंड की धरती ने ही उन्हें सज्जनता सिखाई, सज्जनता मतलब सौम्यता सिखाई, लोगों से मिलना जुलना सिखाया, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना सिखाया, और इंग्लैंड की धरती ने उन्हें हंसना सिखाया।
लाफ्टर भी सीखा इन्होंने तो इंग्लैंड की धरती पर ही सीखा। और तो और इन्होंने दोस्ती कहाँ से सीखी तो अपने दोस्तों से सीखी। जिन लोगों से दोस्ती सीखी उन लोगों से इन्होंने दोस्ती का संबंध रखा। और कहते हैं इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और इंग्लैंड की इस पावन धरा पर, इंग्लैंड की पावन जमी पे, है ना, वे अंतिम सांस लेना चाहते हैं। और अंतिम सांस लेते वक्त इनके हृदय में शांति हो, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, किसी प्रकार का मतलब ईर्ष्या नहीं हो, न डर हो, पर शांति के साथ, सुकून के साथ वो संसार से रुखसत हो जाना चाहते हैं। तो बस इनका ही कहना है कि ये अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों, इसी के साथ ये कविता समाप्त हुई।